अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आज हम जो है आपकी असाइनमेंट कैसे बनानी है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपने सर्च करना है गूगल पर जाके PSX हिस्टोरिकल डाटा। तो सबसे पहले जो आपके पास पेज शो होगा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का है, हिस्टोरिकल डाटा शो हो रहा है आपके पास। इस पेज को आपने, इस साइट को आपने ओपन करना है। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, आपको बहुत सारी कंपनीज दी गई हैं विद सिंबल्स। आपकी जो आपने 3 कंपनियाँ चूज़ की हैं, वो तीनों कंपनियाँ वन बाय वन यहाँ से उसका डाटा गैदर करेंगे। फर्स्ट आपकी जो कंपनी है, आप उसका बाय सिंबल, मतलब उसकी जो शॉर्ट एब्रीवेशन है, ये उसका जो सिंबल है, उसकी हेल्प से आप उसको यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे WTL चूज़ करते हैं तो इसको सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ, और यहाँ के ऊपर आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल डाटा में हम सर्च बाय सिंबल करेंगे। तो यहाँ पे मैं WTL लिखूँगा। जैसे ही मैंने WTL लिखा तो आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड कार्ड टेलीकॉम लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 2 मंथ का डाटा आपने लेना है, वो सितंबर और अक्टूबर का। तो सितंबर सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने ईयर से सेलेक्ट किया 2024, और यहाँ मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास सितंबर का WTL का हिस्टोरिकल डाटा शो हो गया है। तो आपने जो फर्स्ट डे है उसमें आपके पास जो डिफरेंस होगा आपने ज़ीरो कंसिडर करना है, और आपने जस्ट क्लोजिंग प्राइस ले लेनी है। अब हम आते हैं जी अपनी असाइनमेंट की तरफ। आपके पास जो मैं शो करने जा रहा हूँ असाइनमेंट, ये आपके पास एक्सेल फॉर्म में असाइनमेंट आ गया आपकी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट कंपनी पाक इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है। तो आपने इस तरह से बनाना है, डेट फर्स्ट मेंशन करना है कॉलम, इसमें आपने डेट लिखनी है, डे, मंथ और ईयर। उसके बाद आपने डेज लिखने हैं कि कौन सा डे है आपके पास, ज़ीरो। एट ज़ीरो टाइम आपने जो आपका इसमें आपने जो कॉलम्स बनाने हैं वो फर्स्ट मैंने जैसे कि बताया, आपने डेट लिखनी है, डेज लिखने हैं। उसके बाद आपने ओपनिंग बैलेंस लिखना है, फंड्स डिपॉजिटेड लिखना है, नेक्स्ट कॉलम। उसके बाद आपने सेटलमेंट प्राइस लिखना है, फ्यूचर प्राइस चेंज लिखना है। उसके बाद आपने चेंज इन अमाउंट और क्लोजिंग बैलेंस। और उसके बाद आपने बिजनेस रिकॉर्डर न्यूज़ रेफरेंसेस, जो आपने बिजनेस रिकॉर्डर से न्यूज़ लेनी है, वहाँ से स्टडी करनी है, वहाँ वो न्यूज़ यहाँ पे रेलेवेंट टू योर कंपनी या रेलेवेंट टू दिस सेक्टर, तो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, और यहाँ पे आपने उसकी इंटरप्रिटेशन इन योर ओन वर्ड्स आपने लिखनी है। ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे आपने अपने से चूज़ करनी है कुछ अमाउंट्स जो आपने यहाँ पे नीचे लिखनी है। फॉर एग्जांपल जैसे आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिख रहे हैं, ये आप अपने पास से सपोज करेंगे। इनिशियल मार्जिन जो है, ये भी आपको पता है कि जैसे 30% होता है या 10% होता है। तो आपने यहाँ ये अपने पास से सपोज करना है कि आपका 10% अगर इनिशियल मार्जिन होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, तो वो कितनी अमाउंट बनेगी। उसके बाद आपने 5% मेंटेनेंस मार्जिन लेना है, वो आपने
एक अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे 5% अपना मेंटेनेंस मार्जिन लेके वो अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने नंबर ऑफ शेयर्स लिखने हैं, कॉन्ट्रैक्ट में कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये अमाउंट भी आप सपोज करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अपने पास से। स्टूडेंट्स ये सेम एज इट क्वेश्चन है जैसे कि हमने अभी अपनी प्रीवियस क्लास में किया मार्क टू मार्केट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पहली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में पहला न्यूमेरिकल हमने जो किया था मार्क टू मार्केट, उसमें सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो आप देख सकते हैं, आपको शायद वो टेबल माइंड में आ गया हो जो हमने क्वेश्चन किया था सॉरी। तो सेम वही चीज़ है, बस इसमें हमने एडिशन की है कि हमने सेटलमेंट प्राइस, फ्यूचर चेंज और अमाउंट इन चेंज हमने इसमें सिर्फ एडिट किया है और या ऐड किया है इसमें कॉलम, बाकी इसमें सारे कॉलम्स वही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने फंड्स डिपॉजिटेड सपोज करने अपने पास से। ओपनिंग बैलेंस मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया था कि आपके पास 0 होगा, ठीक है। ओपनिंग प्राइस आप या क्लोजिंग प्राइस आप लेंगे जी यहाँ से, ये आपके पास क्लोजिंग प्राइस आ गई। डे 1 आपने जो चेंज है वो 0 कंसिडर करना है सितंबर 2 को, ठीक है जी। आपने यहाँ से क्लोजिंग प्राइस ले लेनी है, उसके बाद अमाउंट जो आपने सपोज की है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये सेटलमेंट प्राइस मींस आपकी क्लोजिंग प्राइस WTL की, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर प्राइस चेंज में यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद चेंज इन अमाउंट, यानी कि अगर आपकी प्राइस में चेंज नहीं होगा तो आपके पास चेंज इन अमाउंट भी 0 आएगा। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस वही होगा जो आपका ओपनिंग या फंड डिपॉजिटेड होगा, ठीक है। आपका जो फंड्स डिपॉजिटेड होगा वही आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था मार्क टू मार्केट में, ठीक है जी। तो उस दिन की आपने बिजनेस रिकॉर्डर से न्यूज़ स्टडी करनी है, रीड आउट करनी है और उसको इधर पुट कर देना है और उसकी इंटरप्रिटेशन लिख देनी है इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद ही ऑन फर्स्ट डे सेकेंड डे, ठीक है जी, सेकेंड डे आपने यहाँ से प्राइस लेनी है जी। देखिए जी सितंबर 3 2024, यहाँ आप देख रहे हैं ओपनिंग प्राइस कितनी है 1.20 और क्लोजिंग प्राइस कितनी है 1.21। इट मीन्स 0.01 यहाँ पे डिफरेंस है, लेकिन आप यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस लेंगे एज अ सेटलमेंट प्राइस। आप क्लोजिंग प्राइस लेंगे यहाँ एज अ सेटलमेंट प्राइस जी। आप क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे लेंगे एज अ सेटलमेंट प्राइस। देखिए यहाँ पे आपकी जो सेटलमेंट प्राइस होगी वो आपकी सितंबर 3 की क्लोजिंग प्राइस होगी, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो रहा है जी। ये देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, जो डिफरेंस होगा वो आपने फ्यूचर प्राइस चेंज लिख देना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने सपोज की है, ठीक है। सेटलमेंट प्राइस आप देख रहे हैं ऑन 2 मई और ऑन 3 मई, उसका जो डिफरेंस है वो आपने ले लिया है, ठीक है। वही जो मैंने आपको बताया है, वही जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है जी। और आपने डिफरेंस ले लिया। इसी तरह आपने नंबर ऑफ शेयर्स के साथ उसको डिफरेंस को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास चेंज इन अमाउंट आ गई, ठीक है। उसको आपने ऐड कर देना है, अगर पॉजिटिव में होगी तो उसको ऐड कर देना है अपने ओपनिंग बैलेंस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 500 को यहाँ पे ऐड कर देंगे और ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ऐसे ही आपने नेक्स्ट डे की क्लोजिंग प्राइस लेनी है, उसको यहाँ पे लिखना है सेटलमेंट प्राइस पे और देखना है कि उसमें कितना डिफरेंस है। ये हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स,
लॉन्ग पोजीशन होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, लॉन्ग पोजीशन होल्डर को बेनिफिट होगा। अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो लॉन्ग पोजीशन होल्डर को क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है जी। तो मैंने लॉस को जो है वो रेड कलर से शो किया हुआ है और जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है उसको ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, ठीक है जी। तो ऐसे ही आपने इसको नोट डाउन करते जाना है और 2 मंथ का ऐसे ही आपने डाटा लेकर उसको कैलकुलेशन करनी है 1 बाय 1, एक एक डे की, और एक एक डे की आपने न्यूज़ रीडिंग करनी है बिजनेस रिकॉर्डर पे, और यहाँ पे न्यूज़ लिखनी है रेलेवेंट टू योर कंपनी और योर कंपनी सेक्टर, तो उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है जी, ठीक है। और मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपने यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन ये नीचे लिखना है, और नंबर ऑफ शेयर्स, ये सारी चीज़ें आपने अपने पास से सपोज करनी है। सिर्फ आपने PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हिस्टोरिकल डाटा से आपने क्या लेनी है, उस कंपनी की क्लोजिंग प्राइस लेनी है बस, बाकी आपने कैलकुलेशन सारी खुद करनी है। तो इसी तरह आपकी ये सेकंड कंपनी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अलाइड बैंक लिया हुआ है, तो इसकी सितंबर और अक्टूबर का 2 मंथ की आपने क्लोजिंग प्राइस लेकर ऐसे ही मार्क टू मार्केट का टेबल बनाकर, ऐसे ही कॉलम बनाकर उसकी कैलकुलेशन करनी है जी, ठीक है। ऐसे ही आपने थर्ड कंपनी करनी है, ठीक है। जस्ट आपने ये वर्क करना है, और जो मैंने आपको PDF शो किया है वो एक्सेल MS एक्सेल टू PDF है, इस वजह से उसके कॉलम जो हैं वो ब्रेक हुए हैं, वो इतने लॉन्ग नहीं है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ये इस रीज़न की वजह से हुआ है कि ये एक्सेल टू PDF में कन्वर्ट किया है, तो इसके जो कॉलम्स हैं वो ब्रेक हो गए हैं, लेकिन आप लोगों ने इस फॉर्मेट में शो करनी है, आप लोगों ने इस फॉर्मेट में क्या है जी, शो करनी है अपनी असाइनमेंट, और इस फॉर्मेट में बनानी है, और इस तरह उसकी कैलकुलेशन करनी है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप कर चुके हैं मार्क टू मार्केट का, तो आपको आइडिया होगा आई थिंक कि आपने कैसे करना है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।